तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 3 माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़ का। देखिए वार्म अप में लिखा गया है, डू यू बिलीव इन द एडिज अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। रीड द फॉलोइंग यूनिट ऑफ द टेक्स्ट एंड नोट हाउ ओवेंस एंड लूज लॉन्ग बिकेम गुड फ्रेंड्स। अडिज का मतलब होता है कहावत। तो आपने एक कहावत सुनी होगी ना कि आपकी ज़रूरत में जो दोस्त आपके काम आता है वही आपका सच्चा दोस्त होता है। तो इस यूनिट में आप देखोगे कि जेसी ओवेंस और लूज लॉन्ग किस तरीके से एक बहुत ही अच्छे मित्र बन गए। अब हम टेक्स्ट देखते हैं इस यूनिट का। दैट नाइट आई वॉकड ओवर टू लूज लॉन्ग्स रूम इन द ओलंपिक विलेज टू थैंक हिम। तो जिस दिन जेसी ओवेंस ने क्वालिफ़ाई किया था, लॉन्ग जंप के लिए क्वालिफ़ाई किया था, तो उस रात वो गए थे लूज लॉन्ग के रूम में जहाँ लूज लॉन्ग ठहरे थे। तो वहाँ वो गए थे उन्हें धन्यवाद कहने के लिए, क्योंकि लूज लॉन्ग के एडवाइस की वजह से ही जेसी ओवेंस क्वालिफ़ाई कर पाए। I knew that if it hadn't been for him, I probably wouldn't be jumping in the finals the following day. जेसी ओवेंस ये बताते हैं कि अगर लूज लॉन्ग नहीं होते, वो मतलब जेसी ओवेंस ये बात बखूबी जानते थे कि अगर लूज लॉन्ग नहीं होते तो शायद अगले दिन फाइनल्स में जेसी ओवेंस पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाते। अगर लूज लॉन्ग ने एडवाइस नहीं दी होती तो शायद जेसी ओवेंस क्वालिफाई नहीं करते और ना ही फाइनल्स में परफॉर्म कर पाते। वी सैट इन हिज क्वार्टर्स एंड टॉक्ड फॉर 2 hours about track and field, ourselves, the world situation and a dozen other things. तो यहाँ पे जेसी ओवेंस ये बताते हैं कि वो लूज लॉन्ग जहाँ पे रुके थे वहाँ वो गए और वहाँ पे वो दोनों साथ में बैठे। लगभग 2 घंटों तक उन्होंने बातें की। और क्या क्या बातें की, तो जो ट्रैक एंड फील्ड खेल है उसके बारे में बात की। मैंने आपको बताया था कि ट्रैक एंड फील्ड में अलग अलग खेल आते हैं, जैसे कि लॉन्ग जंप आता है, उसके बाद लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, ये सब भी आते हैं ट्रैक एंड फील्ड में। तो उन खेलों के बारे में उन दोनों ने बातें की, अपने विषय में भी बातें की, दुनिया का जो सिचुएशन चल रहा है, दुनिया में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में बातें की, और भी बहुत सारी दर्जनों चीज़ों के विषय में बातें की उन दोनों ने 2 घंटों तक। When I finally got up to leave, we both knew that a real friendship had been formed. जब बातें ख़त्म हो गई और जेसी ओवेंस उठे वहाँ से जाने के लिए, तो उन दोनों को यानी कि जेसी ओवेंस को भी और लूज लॉन्ग को भी एक चीज़ तो पता चल चुकी थी। वो क्या थी कि उन दोनों के बीच एक सच्ची दोस्ती हो चुकी है, उन दोनों को एक सच्चा दोस्त मिल चुका है। लूज वुड गो आउट टू द फील्ड the next day trying to beat me if he could, but I knew that he wanted me to do my best, even if that meant my winning. जेसी ओवेंस अब यहाँ पे ये बताते हैं कि अगले दिन लूज लॉन्ग जाएंगे फील्ड में, यानी कि जहाँ पे फाइनल्स होंगे लॉन्ग जंप के, तो वहाँ पे लूज लॉन्ग जाएंगे और अपना बेस्ट देंगे और अपना बेस्ट दे के जेसी ओवेंस से भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये बात जेसी ओवेंस को पता थी, लेकिन उन्हें ये बात भी पता थी कि लूज लॉन्ग ये चाहते थे कि जेसी ओवेंस अगले दिन फाइनल्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे, और अपने अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से जेसी ओवेंस भले ही जीत क्यों ना जाए, लेकिन लूज लॉन्ग चाहते थे कि जेसी ओवेंस अपना बेस्ट दे। एज इट टर्न आउट, लूज ब्रोक हिज ओन पास्ट रिकॉर्ड। इन डूइंग सो ही पुश्ड मी ऑन टू अ बिग परफॉर्मेंस। तो अब यहाँ पे बात हो रही है अगले दिन की, यानी कि जिस दिन फाइनल्स हुए थे। तो फाइनल्स के दिन लूज लॉन्ग ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ लिया, यानी लूज लॉन्ग ने पहले जो भी रिकॉर्ड बनाए होंगे तो उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड फाइनल्स के दिन तोड़ा। और जब जेसी ओवेंस ने ये देखा कि लूज लॉन्ग ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो उसे देखकर भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिला, और इसकी वजह से उनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा हो पाया, वो अपना बेस्ट दे पाए।
यहाँ पे लिखा गया है ही पुश्ड मी ऑन टू अ बिग परफॉर्मेंस, यानी कि जब उन्होंने लूज़ लॉन्ग को देखा कि उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, परफॉर्म किया है, तो इस बात ने उन्हें प्रोत्साहित किया, बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित किया कि वो और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे। I remember that at the instant I landed from my final jump, the one which set the Olympic record of 26 feet 5 and a quarter inches, he was at my side congratulating me. अब यहाँ पे जेसी ओवेंस अपने परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने अपना फाइनल जंप किया, उन्होंने जब छलांग लगाई तो उनका जो ओलंपिक रिकॉर्ड था वो बन गया, यानी कि उन्होंने जो छलांग लगाई उससे पहले उतनी छलांग ओलंपिक्स में किसी ने भी नहीं लगाई थी, और वो जो रिकॉर्ड था वो था 26 फीट 5 एंड a quarter इंचेस का। और ये जो रिकॉर्ड है ना, ये कई सालों तक ओलंपिक्स में बना रहा, जो कि जेसी ओवेंस के द्वारा बनाई गई थी, 26 फीट और 5 एंड a quarter इंचेस की। तो जाहिर सी बात है कि अगर जेसी ओवेंस ने ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया था तो जीत भी उनकी ही हुई। तो जैसे ही उन्होंने अपना ये फाइनल जंप किया और एक रिकॉर्ड, ओलंपिक रिकॉर्ड बन गया, उसी क्षण उन्हें याद है कि उसी क्षण लूज़ लॉन्ग उनके पास आए थे और उन्हें बधाई दी थी, यानी कि लूज़ लॉन्ग काफ़ी ज़्यादा खुश थे जेसी ओवेंस के लिए, जो कि अब उनके मित्र भी थे। Despite the fact that Hitler glared at us from the stands not 100 yards away, Luz shook my hand hard, and it wasn't a fake smile with a broken heart, short of grip either. जेसी ओवेंस यहाँ पे बताते हैं कि हिटलर कुछ दूरी, यानी कि लगभग 100 गज दूरी पे ही स्टैंड्स में बैठा था, वहाँ से देख रहा था। किसकी तरफ देख रहा था? लूज़ लॉन्ग और जेसी ओवेंस को देख रहा था कि किस तरीके से जेसी ओवेंस ने जब अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जेसी ओवेंस जैसे ही जीते तो लूज़ लॉन्ग जेसी ओवेंस के पास जाकर उन्हें बधाई दे रहे हैं। तो ये चीज़ हिटलर देख रहे थे, कुछ ही दूरी पे बैठ के वहाँ से हिटलर देख रहा था, लेकिन लूज़ लॉन्ग को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। लूज़ लॉन्ग जेसी ओवेंस के पास आए और उनसे हाथ मिलाया, ज़ोरों से हाथ मिलाया, यानी कि एकदम गर्म जोशी के साथ लूज़ लॉन्ग ने जेसी ओवेंस को बधाई दी और हाथ मिलाया। और जेसी ओवेंस बताते हैं कि उस वक्त लूज़ लॉन्ग के चेहरे पे मुस्कुराहट थी, मुस्कान थी, और वो जो मुस्कान थी वो फेक नहीं थी, झूठी नहीं थी, बल्कि सच्ची थी। ऐसा नहीं था कि उस मुस्कुराहट के पीछे उदासी छुपी हो, जलन छुपी हो, ऐसा कुछ नहीं था। और लूज़ लॉन्ग ने जेसी ओवेंस से हाथ मिलाया बड़े ही गर्मजोशी के साथ, वो भी फेक नहीं था, वो भी झूठा नहीं था। यानी कि लूज़ लॉन्ग सच में जेसी ओवेंस को एक सच्चे दोस्त की तरह देखते थे, और उनके मन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं आया कि वो जेसी ओवेंस से हार चुके हैं, ऐसा उनके मन में नहीं आया। वो काफ़ी खुश थे, और यही एक सच्चे खिलाड़ी की पहचान होती है, जो कि उस वक्त लूज़ लॉन्ग ने दिखाया। उनके मन में ज़रा सा भी बुरा भाव नहीं था अपने कंपेटिटर के लिए, जो कि थे जेसी ओवेंस। जेसी ओवेंस के लिए ज़रा भी बुरा भाव नहीं था, वो एक सच्चे खिलाड़ी थे, और यही एक सच्चे खिलाड़ी की गुण होती है, जो कि लूज़ लॉन्ग में थी। You could melt down all the gold medals and cups I have, and they wouldn't be a plating on the 24-carat friendship I felt for Luz Long at that moment. अब यहाँ पे जेसी ओवेंस बताते हैं कि उस वक्त जब जेसी ओवेंस जीते थे और लूज़ लॉन्ग जिस तरीके से उन्हें बधाई देने के लिए आए और अपनी खुशी जाहिर की, और वो जेन्युइनली उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आए, ऐसा नहीं था कि वो उदास हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे जेसी ओवेंस की खुशी में।
तो ये देखकर जेसी ओवेंस ये बताते हैं कि उस वक्त उन्हें क्या लग रहा था। उन्हें ये लग रहा था कि उनके पास जितने भी मेडल्स, कप्स उन्होंने जीते हैं, उन सभी को पिघलाकर जो फ्रेंडशिप लूज़ लॉन्ग और जेसी ओवेंस के बीच हुई है, जिसे वो कह रहे हैं कि 24 कैरेट फ्रेंडशिप, यानी कि प्योर गोल्ड की जो फ्रेंडशिप उन दोनों के बीच में हुई है, तो वो जितने भी गोल्ड के कप्स और मेडल्स हैं उन सब को पिघला कर भी उसके ऊपर अगर कोटिंग की जाए तब भी नहीं हो पाएगी। यानी कि जो दोस्ती थी लूज़ लॉन्ग और जेसी ओवेंस के बीच, वो बिल्कुल प्योर थी, वो बहुत ही ज़्यादा थी। और जितनी भी गोल्ड मेडल्स उन्होंने जीते हैं, उन सबसे सबसे ज़्यादा कीमती उनकी दोस्ती लूज़ लॉन्ग के साथ हुई थी, वो थी। और इस चैप्टर में जो आप टाइटल पढ़ते हो जिसका नाम है माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़, तो जेसी ओवेंस के लिए जो ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़ थी वो ये नहीं था कि उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, बल्कि ये था कि उन्हें एक बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत ही प्योर गोल्ड की फ्रेंडशिप मिली, एक सच्चे दोस्त का साथ मिला, एक सच्चा दोस्त उन्हें मिल गया। यही उनके लिए सबसे बड़ी प्राइज़ थी, सबसे बड़ा पुरस्कार था उनके लिए ओलंपिक का, जो कि था उनके और लूज़ लॉन्ग के बीच की दोस्ती, जिसे वो कह रहे हैं 24 कैरेट फ्रेंडशिप। आपको पता होगा ना, जो असली सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। तो उनकी जो दोस्ती थी वो भी 24 कैरेट की थी। और जो भी उन्होंने मेडल्स, कप्स अब तक जीते थे, उन सबसे ज़्यादा कीमती उनकी दोस्ती थी लूज़ लॉन्ग के साथ। उन्हें ऐसा उस वक्त महसूस हो रहा था। I realized then too that Luz was the epitome of what Pierre de Coubertin, founder of the modern Olympic Games, must have had in mind when he said, "The important thing in Olympic Games is not winning, but taking part. The essential thing in life is not conquering, but fighting well." एपिटमी का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का आदर्श उदाहरण होना। तो यहाँ पे बात हो रही है पियरे डे कोबर्टिन के बारे में। पियरे डे कोबर्टिन कौन थे? जो मॉडर्न ओलंपिक्स जो गेम्स हैं जिस रूप में खेले जाते हैं, तो उसके फाउंडर पियरे डे कोबर्टिन को ही माना जाता है। पियरे डे कोबर्टिन के योगदान की वजह से जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स आज आप देखते हो, उसका फाउंडेशन हो पाया। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जेसी ओवेंस ये कह रहे हैं कि उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि लूज़ लॉन्ग जो थे वो आदर्श एग्जाम्पल थे, आदर्श उदाहरण थे। पियरे डे कोबर्टिन ने जो एक बात कही थी उसके, तो पियरे डे कोबर्टिन ने क्या बात की थी? उन्होंने ये बात कही थी कि ओलंपिक गेम्स में जीतना मायने नहीं रखता है, बल्कि हिस्सा लेना ज़्यादा मायने रखता है। और जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप जीते चाहे नहीं जीते, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। सबसे ज़्यादा मायने ये रखता है कि आपने अपना बेस्ट दिया हो। यानी कि जीवन में कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, तो उसमें जीतना मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपने उसमें अपना बेस्ट दिया, आपने उस चीज़ का पूरी तरीके से अपना जितना आप दे सकते थे बेस्ट, आपने उतना बेस्ट दिया। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये बात जो पियरे डे कोबर्टिन ने कही थी, उसके ऊपर लूज़ लॉन्ग पूरी तरीके से खरे उतरते थे। लूज़ लॉन्ग एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनके लिए जीतना मायने नहीं रखता था, बल्कि हिस्सा लेना मायने रखता था। और लूज़ लॉन्ग ने खुद ही सिर्फ अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने कंपैटिटर जो कि थे जेसी ओवेंस, उनको भी प्रोत्साहित किया और उन्हें एक इतनी अच्छी एडवाइस दी जिसकी वजह से जेसी ओवेंस क्वालिफाई कर पाए और फाइनल्स में परफॉर्म कर पाए। और वो जेसी ओवेंस के
जीत पे भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे और यही कारण था कि जब जेसी ओवेंस और लूज़ लॉन्ग के बीच दोस्ती हुई तो उसे जेसी ओवेंस कहते हैं कि वो उनके लिए जितने भी गोल्ड मेडल्स और कप्स उन्होंने जीते हैं उन सभी से सबसे ज़्यादा कीमती लूज़ लॉन्ग की दोस्ती थी उनके लिए। और उसी दोस्ती को जेसी ओवेंस कहते हैं कि उनके लिए सबसे बड़ी ओलंपिक की पुरस्कार थी, उनके लिए वही ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़ थी। लूज़ लॉन्ग के साथ उनकी जो दोस्ती थी वो उनके लिए सबसे ज़्यादा कीमती थी।